कुछ जगहों, कुछ शहरों की एक खास स्वाद होती है, इतनी खास कि अगर आप उस शहर का नाम ले लें तो उस जगह से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वो खास स्वाद महसूस होने लगेगा। इस वक्त मैं बाबा नगरी यानी भगवान शिव के शहर देवघर में हूं। शंकर भगवान की जय। भारत की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1350 किलोमीटर और झारखंड की राजधानी रांची से 250 किलोमीटर दूर झारखंड के 5वें सबसे बड़े शहर देवघर में महादेव के ज्योतिर्लिंग के बाद शायद दूसरा कुछ मशहूर है तो वो है यहाँ की एक मिठाई यानी देवघर के पेड़े। पर यहाँ के लिए ये पेड़े सिर्फ एक मिठाई भर नहीं है। जहाँ ये पेड़े इस शहर की शान है, इसके लाखों दीवाने हैं, वहीं इस मिठाई ने लाखों लोगों को रोजी रोजगार दे रखा है। देवघर की अर्थव्यवस्था में पेड़ा का बहुत महत्व है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं पेड़ा पूरे देवघर को आर्थिक तौर पर किस तरह से संभाले हुए है। और मैं पता करने वाला हूं कि आखिर ये पेड़े बनते कैसे हैं और इस मिठाई के इतने स्वादिष्ट होने का राज क्या है। और ये जानने के लिए मैं जा रहा हूं विश्व प्रसिद्ध देवघर का पेड़ा गली। आप अगर देवघर आए और देवघर का पेड़ा ना खाएं तो आपने क्या खाया। मेरे साथ हैं इस पेड़े के व्यापार करने वाले कुछ लोग। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर कौन सी बात है जो इस पेड़े को, देवघर के पेड़े को अन्य पेड़े से अलग कर देती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितने तरह का पेड़ा होता है। एक केसरिया हो गया, एक मलाई वाला पेड़ा होता है और एक कड़े पाक का जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी एक कड़े पाक का तैयार होता है जो भूंजा जाता है और वो कड़ा पाक का चाशनी का बनता है। वो क्या रेट होता है इन पेड़ों का। देखिए वो तो समय के हिसाब से हम लोग रेट डिपेंड करते हैं। जैसे सावन में कुछ सरकारी दर लगते हैं, उस हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। और भी जब ऑफ टाइम रहता है तभी जिस तरह का कच्चा मावा है ना हम लोग का सब जैसा रेट रहता है उस हिसाब से हम लोग खोवा का पेड़ा का दर तय करते हैं। फिर भी अभी क्या रेट है। अभी तो ऐसे है 320 है, 340 है। केसर पेड़ा है 400 रुपये किलो का है। तो सब उसी तरह का रेट रहता है, जिनको जो जैसा समझ में आता है अपना लेते हैं कस्टमर। क्या विदेशों से भी ऑर्डर आता है या आप लोग एक्सपोर्ट कर। विदेश हम लोग का सीरिया गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका तक गया हुआ है पेड़ा हम लोग का। वहाँ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हम लोग का। कस्टमर आते हैं यहाँ से कहते हैं भैया हमको ऑर्डर देके बनवाना है, ऑर्डर देके बनवाइए, और हम लोग विदेश भेज रहे हैं पेड़ा का। उसी तरह का हम लोग फिर प्रोसेसिंग देते हैं उनको। ऑर्डर देके बनवाएंगे तो वो विदेश लेके जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा सब लोग वहाँ से मैंने मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह आजकल तो दौर चल गया सबका, तो वहाँ से फ़ोन द्वारा या व्हाट्सअप करके सब कहते हैं कि भैया आपका पेड़ा बहुत अच्छा है, बाबा धाम का आपका पेड़ा जिनको भी खिलाएं बहुत पसंद आता है। कहते हैं कि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर से जुड़ी हुई है और मंदिर के बाद पेड़ों पर और 3 चीज़ है, वो मुकुंदाना, चुड़वा, चूड़ा है। हाँ, ये सब और ये सब मेल का आइटम है। हाँ। ये सब प्रसाद नहीं होता है, वो ऐसे घर में ले आते हैं। मेल के आइटम बांटने वगैरह के मेन प्रसाद पेड़ा ही है। यहाँ का मुख्य प्रसाद पेड़ा ही है। वो लोग थोड़ा बांटने के लिए चूड़ा वगैरह मिला के, अब सबको तो इतना महंगा दे नहीं सकते लोग, तो सब मिला जुला कर सब ले जाते हैं बांटने के लिए। अच्छा, इसका ये पेड़ा गली है, ये कितने दिन पुराना है ये गली। ये तो मुझे भी नहीं पता, हमारे ग्रैंडफादर सब है उनसे भी पहले ज़माने का पेड़ा। मैंने लगभग मान लीजिए कि 100-150 साल पुराना इनका बिजनेस व्यवसाय चलता है। रविशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किन्हीं को मंगवाना है आपसे पेड़ा, जो देवघर के नहीं रहने वाले हैं, तो वो कैसे मंगवाएंगे।
वो तो सर अभी तक व्यवस्था हुआ नहीं है, अभी और ऐसे प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन कोई से आएंगे भेजने तो के लिए हो तो मतलब भेजने की व्यवस्था किया जा सकता है। आपके पास कभी कोई क्वेरी आया है बाहर से कि पेड़ा चाहिए? हम दुकान ऐप में रजिस्टर्ड हैं, हमारे दुकान ऐप में रजिस्टर्ड है। अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है तो हम कुरियर के माध्यम से उनको भेज देते हैं। श्रावणी मेला में कई लाखों लोग यहाँ पे बाबा मंदिर में पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं और लगभग सारे जो मंथ हैं इसमें पूजा के लिए लोग कतारबद्ध आते ही हैं। लेकिन जो एक टैगलाइन होता है यहाँ के प्रसाद का, अभी ये बात चल रही है। तो हमारा जो श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है, लेकिन जो उसकी टैगिंग होनी चाहिए कि जब उसकी टैगिंग हो जाएगी तो इसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। जब इसकी ब्रांडिंग होगी तो हम इसके कारोबार को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कई यहाँ पे दुकानदार हैं जो बरसों से इस कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन टैगिंग नहीं होने की वजह से हमारा इस व्यापार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मंदिर हमारा बड़ा प्रसिद्ध है, कहा जाता है ये मंदिर जो है हमारा द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जो पाल वंश के समय का ये मंदिर है, उड़ीसा का। हाँ, उड़ीसा का द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इतना लंबा समय लगना, तो सभी से निवेदन है कृपया इस और इनका ध्यान आए, इनकी जीआई टैगिंग हो। अब वो बात कि जिस देवघर के पेड़े के स्वाद का मैं बचपन से कायल रहा हूं, आखिर इसके स्वाद का राज क्या है? राजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पेड़े को बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है जिसकी वजह से ये अन्य पेड़े से अलग हो जाता है? ये देखिए, ये गाय के दूध और भैंस का दूध हम लोग गांव से भी खोवा को बनवा के मंगवाते हैं या घर में भी इसे तैयार करवाते हैं मावा को, और उसके बाद ये भुंजाई होके हमारे अब जब वो मशीन चलती है तो उसमें पेड़ा बनता है और पेड़ा बना के यहाँ तैयार होता है। कम मीठे का पेड़ा, एक केसरिया होता है, एक मलाई वाला होता है, एक कड़े पाक का होता है। ये सब 3-4 वैरायटी हम लोग दुकान में डिस्प्ले करते हैं और सबका स्वाद अलग अलग है और खाने में उतना ही बेहतरीन टेस्ट कस्टमर को मिलता है, जिसके चलते हम लोग का पेड़ा का यहाँ व्यापार होता है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जो भूंजने की आप बात बार बार कर रहे हैं, यही वो प्रक्रिया है, यही वो पद्धति है जिसकी वजह से ये पेड़ा आम अन्य पेड़ों से अलग हो जाता है। अलग होता है। जितना सेकाई दीजिएगा, जितना भुंजाई दीजिएगा, वो लास्टिंग भी जितना अच्छा दिन करता है और कस्टमर सेटिस्फाइड भी होते हैं खा के कि पेड़ा बाबा धाम का प्रसाद है। और यहाँ का पेड़ा के बारे में आप बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि यहाँ का प्योरिटी क्यों है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्योरिटी का कारण है कि हम लोग एकदम फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करते हैं। गाय का हो या भैंस का हो, वो क्रीम हम लोग हटाते नहीं हैं, वो सारा क्रीम हमारा खोआ में ही मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेड़ा बहुत सॉफ्ट बनता है। और हमारे मिठाई में पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मिठाई बनता है उसमें 50% चीनी दिया जाता है, लेकिन हम लोग 100 ग्राम चीनी देते हैं। जैसे 1 किलो खोआ दिए तो मात्र 100 ग्राम चीनी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी बहुत बेस्ट होता है। अच्छा, ये इस पेड़े में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है? इसमें तो सिर्फ दूध है, दूध से खोआ बनता है। खोआ और चीनी और इलायची दिए जाते हैं हम लोग, पिस्ता और केसरिया, जिसका रिक्वायरमेंट रहता है कि केसरिया चाहिए तो फिर केसर देकर बनाते हैं। हम लोग का बनाने का प्रोसेस बहुत धीमा होता है सर। एक बार में हम लोग मैक्सिमम 6 किलो ही पेड़ा बना पाते हैं, उसमें 1 घंटा का समय लगता है, इसीलिए हमारा क्वालिटी जो है बेस्ट होता है। अगर हम चाहें तो एक बार में 20 किलो देते हैं तो फिर क्वालिटी सही नहीं आ पाएगी। 6-6 किलो 5-5 किलो बनाते हैं तो क्वालिटी सही आती है, उससे हमारा लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। और जगह पेड़ा आप खाइएगा तो थोड़ा पेड़ा कम मिलेगा, लेकिन हम लोग का बनाने का प्रोसेस देवघर का एक अलग है, जिसकी वजह से आपका क्वालिटी सही मिलता है। कहीं भी ले जाकर दीजिएगा, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं देवघर से तो प्रसाद के रूप में पेड़ा का ही डिमांड होता है। और पिछले 150 साल से हम लोग इसको बनाए हुए हैं, हमारे परदादा, दादा, बाबूजी, फिर हम लोग, मतलब इतना पीढ़ी से हम लोग इसको बना के रखे हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग बना के रखें। बाबा बैजनाथ के ऊपर ये जो प्रसाद चढ़ के जाता है, उसका मतलब कि श्रद्धापूर्वक और हम लोग बनाने की इच्छुक रहते हैं। और एक बात और उसमें प्रसाद का बाबा का और एक बात और सर है कि हम लोग पेड़ा बनाने में शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ा मिठाई करके नहीं बेचते हैं, हम लोग पेड़ा प्रसाद करके बेचते हैं। इसीलिए प्रसाद की जो शुद्धता होती है, जो मानकता होती है, उसको हम लोग कायम रखते हैं, ताकि हमारा प्रसाद लोग ले जाए, श्रद्धा से ले जाए। घर में भी बहुत लोग ले जाते हैं, यहाँ पर पूजा करने के बाद घर में भी अपना देवी देवता को चढ़ाते हैं कोई मंदिर में। इसीलिए हम लोग शुद्धता बहुत कम थे, किसी को बिना हाथ धोए काम नहीं, मैंने हाइजीनिक भी होता है हमारा पेड़ा। मैं मिठाइयों का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन
सच ये है कि सारी मिठाई आप एक तरफ रख दें और देवघर का पेड़ा एक तरफ। यकीन मानिए मैं देवघर के पेड़े को ही चुनूंगा। बचपन से खाता आया हूँ, अगर आपने नहीं खाया है तो आप ज़रूर खाएं। जब मैं देवघर के प्रसिद्ध पेड़ा गली से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ के व्यापारियों से बात की। एक बात जो मुझे समझ में आई कि इसकी स्वाद में जो खूबी है, इसका स्वाद जो लाजवाब है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ के व्यापारी इसे मिठाई समझकर नहीं बनाते। ये भोलेनाथ का प्रसाद होता है और इसी वजह से इसका जो स्वाद है हर मिठाइयों से अलग होता है। भावना बहुत बड़ी चीज है। ये पत्थर को भी देवता बना देती है। देवघर के पेड़े के स्वादिष्ट होने का कारण वो भावना ही है जिस भावना से ये मिठाइयां बनाई जाती है। इसके स्वाद का तो मैं कायल बचपन से। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।